अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बानो आर्ट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बगैर आपका वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है पेपर प्रेजेंटेशन। ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। उनके लिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह जिस तरह उनका लेसन याद करना इंपॉर्टेंट होता है। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो अपने नंबर्स को और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसके लिए चीज़ें क्या क्या कुछ चाहिए होंगी। सबसे पहले आपके पास अपना स्केल होना चाहिए, ये बड़ा स्केल, ताकि आपको हाशिए लगाने में आसानी हो और इसके अलावा आपका टाइम भी बच सके, क्योंकि पेपर में जो आपके पास टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड सा होता है। उसके बाद आपकी मार्कर्स आती हैं। मार्कर्स में सबसे पहले आती है मास्टर 605 मार्कर्स। ये इसका साइज़ दूसरी मार्कर से बड़ा होता है और इसमें एक नहीं बल्कि दो मार्कर्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक तरफ 605 और दूसरी तरफ 604। इसका इस्तेमाल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगी। दूसरी मार्कर से हमारे पास 605, जिसका साइज़ दूसरी मार्कर से थोड़ा स्मॉल होता है। ये है ब्लू मार्कर 605 मास्टर। फिर तीसरे नंबर पर आती है 605 ब्लैक मार्कर। ये भी उसी की मास्टर की मार्कर है, लेकिन ये ब्लैक कलर में है। उसके बाद आपका पेन या पॉइंटर या कोई भी चीज़ जिससे आप लिखते हैं। ये चार चीज़ें आपके पास बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है आपका पेपर शीट। इसके फिलअप जो भी होता है वो सब कुछ आपको एग्जामिनर बता देता है कि इसे किस तरह फिल करना है, लेकिन उसके अलावा इसको अंदर से किस तरह फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी शीट्स को अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको सीखने में आसानी हो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कोई भी काम प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। हालांकि आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख लें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको एक एक वर्ड को टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप सारी प्रेजेंटेशन सीखेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं सिर्फ आपको यही सिखाऊंगी कि आप अपने पेपर को स्टार्ट किस तरह करेंगे और कौन कौन से लेटर्स हैं जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप अपनी शीट पर मार्जिन लाइन्स लगाएंगे। बहुत सवाल पूछा जाता है कि मार्जिन लाइन एक तरफ लगानी है या दो तरफ, तो मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं कि मार्जिन लाइन दोनों तरफ लगानी है, ताकि आपके पेपर में खूबसूरती आए और इसके अलावा आपको लिखा हुआ अच्छा भी नजर आए। अपने मार्कर्स को सेपरेट करने के लिए आप इनमें से दोनों मार्कर्स, ये मार्कर आप लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे आप मार्जिन लाइन लगाएंगे। इस मार्कर के निशाने के लिए मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा तोड़ रही हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये आपकी मार्जिन लाइन्स वाली मार्कर है और इसे आपने लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपने अपने जितनी भी शीट्स हैं उन सबको मार्जिनलाइज लगानी है और बिल्कुल इसी तरह से पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक। लेकिन अगले पेजेस में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है और ऊपर वाला एरिया है, ये आप अगले पेजेस में हाईलाइट नहीं करेंगे। सिर्फ पहले पेज में आप यहाँ से मार्जिनलाइन स्टार्ट करेंगे, बाकी सब पेजेस में मार्जिनलाइन आप नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये आपके पेपर्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। उसके बाद इंग्लिश में और उर्दू में किस तरह हम कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी राइटिंग खूबसूरत होगी, वो मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से, क्योंकि आपको अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर लिखने के लिए आपको ए लिखना ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं आपको ए लिखना सिखाऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने शीट पे लिखा है आंसर क्वेश्चंस।
आंसर का ए और क्वेश्चन का क्यू, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे तरीके से आपको लिखने आना चाहिए। उसके बाद वाले जो अल्फ़ाबेट्स है अगर आप वो सही से नहीं भी लिख रहे थे तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर का ए और क्वेश्चन का क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। इसके अलावा मैं आपको सारे अल्फ़ाबेट्स स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाऊंगी और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। देखिए, जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं गौर से एक एक वर्ड को। इन वर्ड्स में से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगी कौन कौन से आपने सीखने हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपने करनी है और कौन कौन से आपको आपके क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। सबसे पहले ए, उसके बाद आपने करना है जो ज़्यादा हाईलाइट करना है उसे करना है एज को, और उसके बाद नेक्स्ट पे आता है क्यू, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये सारे वर्ड्स तो आपको कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल होंगे क्वेश्चन में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मेन हेडिंग्स में यूज़ होंगे वो आपका ए, सी, एच और क्यू। ये 4 वर्ड्स हैं जो आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद करने हैं और इनको अच्छे तरीके से लिख लिख के देखना है। ये वाले वर्ड्स इतनी आसानी से आपको नहीं आएंगे जितना आप सोच रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 10 मिनट इन वर्ड्स को ज़रूर दें डेली रूटीन पर, और आपका ये काम आगे से ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो स्मॉल लेटर्स में लफ्ज़ हैं इनको सीखने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इन लेटर्स की निस्बत, क्योंकि ये फिर भी सीखे जा सकते हैं लेकिन इनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इनको बैलेंस करना, इनको सही तरीके से लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लाइन्स के
दरमियान लिखना ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपकी राइटिंग पे और भी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ये पहली शीट हमने सिर्फ आज वर्ड्स के लिए की है कि ये वर्ड्स आपने सीखने हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको सीखने के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपने इनको यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ पे करना है। थैंक यू सो मच।